अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास लेंगे एक्सेल की। ठीक है, एक्सेल का जो फार्मूला है और फार्मूले से हमारे साथ एक्सेल के विंडो आर करके हमने एक्सेल का है और एक्सेल लिखने के बाद आपके कंप्यूटर तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइमिंग में हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी थी और इसके साथ साथ मेरा फार्मूला है, मेरा फोल्डर है, वो मैं देखता हूँ। मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डी के अंदर ये सारा डी के नाम का एक फ़ोल्डर है। इसका हम देखते हैं, एक फार्मूले की फाइल को देखते हैं। तो इस अगर हमें ये तो वो काउंटिव वाला है फंक्शन, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी। आई थिंक उसके अंदर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अपने देख लेंगे। कोई मसला नहीं है, असल में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड इजीली हो रही है। इसमें भी देख लिया था हमने, सम इफ एंड मैच, मैच भी देख लिया था। कॉनकैट नेट हो गया था। मार्कशीट हो गई थी, मार्कशीट। मार्कशीट नहीं हुई हमारी। अच्छा, मार्कशीट नहीं हुई हमारी, चलिए ठीक है। अच्छा, चलिए हम बैक करते हैं इसको और अदर्स फार्मूले और फंक्शन देखते हैं हम। ये बताइए कि मैंने जो आपके पास लिखवाए हुए थे, लोअर हो गया था, लोअर, लोअर, अपर, प्रॉपर। प्रॉपर नहीं हुआ था। अच्छा, मिनिमम, प्रोडक्ट नहीं होता, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, सारे ये सारे हो गए थे। ठीक है भाई, ये सारे हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स के। इसके अलावा इफ़ की कंडीशन हो गई थी, इफ़ पढ़ाया था मैंने आपको, इफ़ क्या होता है। ठीक है, इफ़ नहीं पढ़ाया था मैंने। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपने अपने कंप्यूटर यूज़ कर लें, बैठ जाइए आप। इफ़ की कंडीशन देखते हैं आज, इफ़ क्या होता है, किस यूज़ होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इफ़ की जो कंडीशन है ना, देखिए बेसिकली ये लॉजिकली फार्मूले होते हैं, लॉजिकली फंक्शन यूज़ होता है ये इफ़ का। हम इसमें सपोज़ करवाते हैं, सपोज़ से मुराद हम ये करवाते हैं कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो आप ये कर दें, अगर ऐसा ना हो तो आप ये प्रिंट कर दें। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर हम बोलें अगर हम जो आपको डेटा दे रहे हैं उसके अंदर 15,000 से ज़्यादा लोग पाए जाएं, ठीक है, तो उस जगह पे आप ये प्रिंट कर दें। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे काउंट होता है और उसके ऊपर वर्किंग होती है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमने सैलरीज लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे नेम हमने लिखे हुए हैं अली, इमरान, जिबरान, कामरान, फरहान, सही है, और साजिद, साजिद, दानिश, सही, और भी बहुत सारे नाम हैं। यहाँ हमने सैलरीज लगा दी, 15,000 से स्टार्ट कर दिया हमने, 16,000। दो का पेयर बना हुआ है हमारा। कीबोर्ड और अच्छा होना चाहिए, कीबोर्ड जो है सॉफ्ट नहीं है, ये कोशिश करेंगे वो वाला कीबोर्ड यहाँ लगा लेंगे, कोने वाला, वो सॉफ्ट है। इसको ऐसे ट्रैक कर देखें, दो का हमने पेयर बनाया, 1 और 2, 1 और 2, दो का पेयर बनाने के बाद ऐसे हमने नीचे इसको ट्रैक करवा दिया, तो ये दो के पेयर से नीचे आ गए, यानी कि बीच में जो गैप आया है वो 1000 का गैप है। तो ये 1000 के गैप को कंटिन्यूसली चलाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप चारों 1000 के गैप को ये क्लियर ना चलाए तो आप क्या करें, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है जो कि हम यूज़ करवाते हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो सीरीज़ हमने लिया, हमने कहा स्टॉप वैल्यू कहाँ तक हो, हमने कहा 25,000 तक हो स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू कितना है, 1500 का गैप आए, 1500 के गैप से आगे। क्लियर है। दोबारा देखें, हमने कहा सिलेक्शन दी, हमने कहा जो गैप आए बीच में, यहाँ पे हम गए, सीरीज़ उठाई हमने, सीरीज़ के में जाने के बाद स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू से मुराद क्या है कि बीच में जो गैप आए वो कितना गैप आए। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आप लोग अभी थोड़ी देर में याद लेंगे कि पेस्ट स्पेशल पढ़ाना है, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, वो पढ़ाना है, लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे, हमने वो पढ़ना है, SPASIOL स्पेशल। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, हमने सिलेक्शन दी। अगर आप अपना अपना गैप बनाना चाह रहे हैं, अपना सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, अपनी अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपने 17,000 रुपये लिख दिए। अब 2000 के गैप बीच में आया हुआ है, अब जो ये नीचे रेफरेंस चलेगा वो 2000 का ही चलेगा। 2000 के बाद 17 के बाद 19, तो 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक गैप चले
जो कि आप को याद नहीं रहता कि अगर इतना गैप कितना, वैसे तो आप यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं, फिर वो उतना ही आगे नेक्स्ट उठाएगा वो। लेकिन आप ये कह रहे हो कि इस तरह से भी आप दे सकते हैं, ये भी वही तरीका है, थोड़ा सा अलग है। आपने कहा गैप जो चले वो 180 के गैप से चले, कहाँ तक जाए, और हाँ 1800 कर देते हैं, 1800 के गैप से चले और 25,000 तक जाए। ओके, तो अब ये देखें 1800 के गैप से ये चला, क्लियर। इसके बाद 1800 मिला है इसने, फिर इसके बाद 1800 मिला, फिर इसके बाद 16,000 के बाद 1800 मिला तो 16,800, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो ये चीज़। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इफ़ की कंडीशन की। इफ़ की कंडीशन क्या है, हमने कहा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, हमने कहा ये तमाम वैल्यू हैं, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कोमास, हल्के। हमने कहा कि अगर वैल्यू पाई जाए, इन तमाम को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। हमने कहा कि अगर यहाँ पे वैल्यू इससे ज़्यादा पाई जाए, किससे ज़्यादा पाई जाए, 17,000 से ज़्यादा पाई जाए, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कोमा इन्वर्टेड कोमास यहाँ पे क्लियर लिख दें आप, ठीक है। तो 17,000 से ज़्यादा पाई जा रही है, मैंने कितनी लिखी थी, 17,000 फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, इस सैम्पल में पाया जाए तो अब 17,000 से ज़्यादा अगर ये वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे ये 18,000 रुपये होती है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर इस बंदे की सैलरी 17,000 से ज़्यादा होती है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, क्लियर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। काउंट इफ में क्या करता है, तादाद बता देता है। सम इफ के अंदर क्या करता है, जोड़ देता है, जमा कर देता है। और इफ़ के अंदर वो प्रिंट करवाता है जो आप चाहते हैं। देखिए, काउंट इफ में तादाद बताता है कि भाई कितने हैं, बात समझ में आई थी। जितनी तादाद होगी, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, वो तादाद बता देगा। काउंट का मतलब होता है तादाद मालूम करना। सम का मतलब होता है गिनना। सम इफ के अंदर क्या करता है, अगर ये वैल्यूज़ होंगी 1800 और ये तमाम जो 17,000 से बड़ी होंगी उनको जमा करके दे देगा। सम इफ ये करेगा। और इफ़ जो है ना, खाली वो करेगा, वो प्रिंट करवाएगा, वो चीज़ प्रिंट करवाएगा जो आप चाहेंगे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए। अगर ये नहीं हो तो इसके बाद ये लिखा हुआ आ जाए। आपने कहा अगर ऐसा हो, अगर ऐसा ना हो, कोमा इन्वर्टेड कोमास, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, नॉट क्लियर, इंटर। अभी क्लियर आ रहा है। अब 17,000 से कम है, ये ज़्यादा है। जहाँ ये 17,000 से कम हुए, मिसाल के तौर पर 16,500, नॉट क्लियर लिखा हो जाएगा। प्रिंट करवाने के लिए कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि वो चीज़ प्रिंट करवा जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इफ़ की कंडीशन लगाना पड़ेगी। इफ़ की कंडीशन में आप जो चीज़ कहेंगे वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अगर वो चीज़ नहीं पाई जाएगी, उस लेवल पे नहीं आएगी वो। एक बार फिर बता दूँ ये फार्मूला, समझ में आ गया। दोबारा देख लिया। आपने कहा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, आपने कहा अगर ये वैल्यू बराबर हो या ज़्यादा हो, नहीं पहले लेंगे आप ज़्यादा हो, ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा हो, ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, 17,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, कॉमा डाल के इन्वर्टेड कोमास, आपने कहा क्लियर लिखा हुआ आ जाए। क्लियर आ जाएगा। जो वर्ड आप चाह रहे हो, जो भी वर्ड आप चाह रहे हो, पास हो जाए या कन्वर्ट हो जाए या गुड लिखा हुआ जाए, XYZ जो भी वर्ड आप चाह रहे हो, तो वो आप इसमें इन्वर्टेड कोमास में आप लिख देंगे। और उसके बाद क्या होगा, और आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट निकल कर आता है इफ़ का, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप चाह रहे हो ऐसा ना हो, इन्वर्टेड कोमास आप एक और दे दें, आपने कहा, और यहाँ पे क्या आ जाए, नॉट क्लियर लिखा हुआ जाए, इन्वर्टेड कोमास बंद, इंटर। अभी क्या हो रहा है, नोट क्लियर लिखा हो रहा है, क्योंकि 17,000 से ज़्यादा नहीं है। मैंने कह दिया 17,000, अभी भी नोट क्लियर लिखा रहा है क्योंकि 17,000 से ज़्यादा नहीं है। तो हमने 17,001 रुपया करना होगा, 17,001, 17,002, 17,003, 4, 5, सही है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब नीचे वाले में हम क्या चाह रहे हैं,
अच्छा इसी तरह यहाँ पर हम करते हैं लेस देन की जगह, ग्रेटर देन की जगह कौन सी कमांड लगा सकते थे, लेस देन, ठीक है, सॉरी ये वाली। तो 17,000 से कम होगी तो लिखा हुआ आएगा क्लियर। अभी 17,000 से ज़्यादा है इसलिए लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है लेस देन का। देखें लेस देन, इस तरफ निशान है, कम होना चाहिए 17,000 से, तो हम यहाँ पे देते हैं 19,000 और 16,000। 16,000 क्या देते हैं, 16,999, सही है। 1 रुपया और डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। ये आपके पास रुपया है किसी के पास, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ऊपर ज़्यादा की पे बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है ग्रेटर देन का, नीचे जो बात हो रही है वो कम की बात हो रही है क्योंकि उसमें लेस देन का फार्मूला लगा हुआ है। लेकिन अगर आप यहीं पर ही रहते हुए इसको अगर ये प्रॉपर वे में पूरा पूरा आ रहा है ना तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस मिसाल के तौर पे 17,000 अभी भी नहीं, 17,000 ए करना पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है, 17,000 पे तो क्यों नहीं हो रहा, इक्वल टू है। तो 17,000 की वैल्यू जब काउंट होगी जब हम यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, इजिकल टू भी कर देंगे, ज़्यादा हो या 17,000 के बराबर हो तो क्लियर। इसी तरह यहाँ पर कम हो या बराबर हो, क्लियर है, कंट्रोल एस। अच्छा जी ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है, ज़्यादा हो या कम। आप थोड़ा आगे देखते हैं, इक्वल टू इफ़, आप कंडीशन थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। हमने कहा इक्वल टू, यार यहाँ देखो ना, आप नीचे क्या कर रहे हो आप, सही। तो हमने कहा अगर परसेंटेज ज़्यादा हो या ये वैल्यू ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, 15,000 से ज़्यादा हो, तो इन्वर्टेड कोमास कोमा क्या लिखा हुआ आ जाए, क्लियर। और अगर ब्रैकेट ओपन, अब इक्वल टू नहीं डालेंगे, ये परसेंटेज या ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो बल्कि लेस देन कम हो, एक बार ज़्यादा की दे दी थी, कम हो 12,000 से, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, पेंडिंग लिखा हुआ आ जाए, सही है, ऐसा हो जाए। मतलब 15,000 से ज़्यादा पे जाएगा तो क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा, और 12,000 से प्रेशर कम होगा या फिर वो वैल्यू कम होगी तो पेंडिंग में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो, ओ कोमा, और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, स्टे लिखा हुआ आ जाए, स्टे स्टे। अब दो ब्रैकेट बंद होंगे, क्यों, एक ब्रैकेट 15,000 और एक ब्रैकेट 12,000, और इंटर करा देंगे। अभी क्लियर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी, ये पूरी कंडीशन को हम ऐसे कॉपी करके इक्वल टू हटा देते हैं, कॉपी करके यहाँ टाइप कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे हम यहाँ पे क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ इफ़ लगा हुआ था, यहाँ इफ़ है, इक्वल टू होता तो वो फार्मूला बना देता, अभी वाजे नज़र आता रहेगा हमें ना। यहाँ क्लियर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लियर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा है तो क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा 12,000 से अगर कम करते हैं इसको, मतलब अगर 11,500 रुपये करते हैं तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, पेंडिंग लिखा हुआ आना चाहिए, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, 12,000 से कम किया। अब स्टे कब लिखा हुआ आएगा, जब 12,000 और 15,000 के दरमियान में होगा, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा अगर मैं 15 करोड़ भी लिख दूँ, 15 मतलब 15,000 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यू लिख दूँ मैं, उसने क्या देना है, क्लियर देना है, क्योंकि मैंने कहा हुआ 15,000 से ज़्यादा। अब ज़्यादा में तो भाई हैं, नहीं नहीं 15,000 ये ज़्यादा वाला है, पेंडिंग वाला, ये 15,000 से ज़्यादा वाला, 15,000 से ज़्यादा में मैं कुछ भी लिख दूँ, 1 मिनट नज़र 19,000 लिख दूँ तो ये लिखा हुआ आएगा क्लियर। मैं 19 लाख लिख दूँ तो भी क्या लिखा हुआ आएगा, क्लियर ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा तो वैल्यू ख़त्म ही नहीं होगी ना, हमने स्टॉप कहीं लगाया नहीं है, आता ही रहेगा, क्लियर ही लिखा हुआ आएगा। लेकिन अब मैं इसको दे रहा हूँ स्टे के लिए, स्टे के लिए क्या दे रहा हूँ कि 12,000 से कम वाले पे की क्या देगा, पेंडिंग देगा, वो 15,000 से ज़्यादा वाले पे क्या देगा, क्लियर देगा। बीच में क्या बचा, 12 से 15 के दरमियान में जो वैल्यू क्या बची, 13,000, और भी बची बहुत सारी वैल्यू हैं, 12,001, 12,002, 12,003 से लेके पूरा 15,000 तक 13,000, तो ये स्टे लिखा हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा अगर ये दोनों कंडीशन ही पाई जाएँ तो स्टे लिखा हुआ जाए। अब ना यहाँ पर ये वाली कंडीशन पाई जा रही है कि 12,000 से कम हो, मेरी बात समझे, थोड़ा समझने वाली चीज़ है ये। स्टे क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ना 12,000 से कम वाली वैल्यू पाई जा रही है, ना 15,000 से ज़्यादा वाली पाई जा रही है। तो अब जो वैल्यू पाई जा रही है वो कौन सी पाई जा रही है, 12 और 15 के दरमियान वाली पाई जा रही है, जो हमने इसको रेफरेंस नहीं दिया था। जब भी वो यहाँ पर स्टे दे रहा है, क्योंकि अब कोई भी पाई जाए, 14,000 भी पाई जाएगी तो भी वो स्टे देगा, 14,000 1 2 3 तो भी स्टे देगा, 13,001 से लेके 14,099 तक, ठीक है ना,
14,999 तक ये इस्ट ही देगा। 15,000 पे जाके ये 15,001 पे जाके क्लियर देगा। ये क्यों देगा? क्योंकि यहाँ हमने वैल्यूज़ लगाई हुई। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ इसलिए यूज़ होगी, ये इफ़ की कंडीशन। यहाँ पे इफ़ की कंडीशन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। थोड़ा समझना इसके ऊपर। दो कंडीशन मैंने लगाई। मैंने कहा दो बातें आपके पास, या तो 15 से ज़्यादा हो 15,000 से, अब ज़्यादा में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा जितना भी करते रहो आप। फिर उसके बाद मैंने कहा 12,000 से कम हो। अब बीच में जो गैप बचा ना, मैंने कहा फिर मैंने कंप्यूटर को, और अगर ऐसा ना पाया जाए तो आप स्टे करवा दें। मैं इसकी मिसाल में ये ऐसे देता हूँ आपको। मैंने एक बोतल रखी, मैंने माउस रखा, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जाते रहो आप, आपको अलाउ है। यहाँ से जाते हो, यहाँ तो रास्ता ही रास्ता है, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दीवारें तोड़ के आप आगे निकल जाए। मैंने कहा यहाँ से और यहाँ से आप जाते रहो, तो आपके लिए रास्ता है रास्ता। ये तो बीच की जगह यहाँ पे आए स्टे। तो कंप्यूटर को भी आपने ये सिखाया कि यार 15,000 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जा रहा है, और 12,000 से कम यहाँ पे जा रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं पाए जाए तो कौन सी पाई जाएगी? ये पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये पाई जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा? स्टे आ जाएगा। तो ये वाला काम किया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो ये स्टे आप लोग देख लेना। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, मैं पैस स्पेशल पढ़ाऊँगा आपको। पैस क्या है? कॉपी कट पेस्ट। अच्छा भाई, पेस्ट स्पेशल, अरे ये क्या हो गया? कलर कहाँ चला गया? पेस्ट स्पेशल क्या चीज़ है? बहुत काम की चीज़ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, मिसाल के तौर पे देखें, सही है। ये वैल्यू से कॉपी कराई हमने, कॉपी। यहाँ पे हमने कहा पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल चले गए, ठीक है। ये पहले हमने एक आंसर निकाल लिया इसका, सही है। हमने कहा टू जो है इसमें कॉपी और पेस्ट ऐड हो जाए इसमें, तो ऐड हो गया। आंसर क्या आ गया? 250 आ गया। अच्छा, ये आंसर ऐसे भी ना दो यार आप, इसका टोटल भी नहीं करो आप। आपने डिफरेंट नंबर लिखे हुए, सही है। जो डिफरेंट नंबर लिखे हुए आपने 45 47, यहाँ पे आपने नंबर लिखा हुआ 2, इसको कलर दे दिया आपने, इन नंबर की आपने कर दी कॉपी, सही है। अलग अलग कॉपीज कर दिया हमने, सही भाई। ये आपने कॉलम बना के नंबर इसमें रख दिया। आपके पास वैल्यू कौन सी है? 2, 3 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे आप। आपने कहा ये 2 जो है ना कॉपी हो जाए, इस सब में 2 अल्फाज जमा हो जाए, दो सब में जमा हो जाए। आपने इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल जी कॉपी। अब सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल और ऐड। ऐड से क्या होगा देखिएगा, 45 को क्या होना चाहिए? 56 हो, 58, ओके हो गया। अब कलर ये येलो क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे येलो हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा ये से करके कॉपी करने में सिलेक्शन दी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल क्लिक कर देगा, ऐड हो गए, सारे नंबर ऐड हो गए। तो अब ज़रूरी नहीं आप ऐड 2 करें, आपकी मर्ज़ी। आपको वैल्यू आती है कि बाद में आपको ख्याल आता है कि नहीं यार आपने मिसाल के प्राइस थे, माउस प्राइस थे, ये सही नहीं, प्राइस थे मिसाल के तौर पे। अब आपको पीछे से ऑर्डर आता है, जो आपने प्राइस डाले ना उसमें भाई 5 रुपये बढ़ चुके हैं, वो कल के प्राइस डाल दिए थे आपने। अब बोलोगे यार अब मैं क्या करूँ? अब आप एक एक करके डालोगे, याद करोगे यार 47 में 5 मिलाओ कितने हो गए, 52। आप 52 लिखोगे, फिर आपको ख्याल आएगा, फिर आप लिखोगे, फिर आपको अगर आपके पास 1000 आइटम के प्राइस डाले हुए आपने, तो 1000 आइटम को आपको चेंज करना पड़ेगा अपने दिमाग से। लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो कि आप बोलोगे कितने पैसे बढ़े, 5 रुपये, अभी रुको यार, आप 5 लिखोगे, कॉपी कराओगे, यहाँ जाओगे, भले 1000 हो, पूरे नीचे तक 1 लाख हो, आप सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक, पेज स्पेशल, यही ना पेज स्पेशल,
यहाँ जाओगे, क्लिक करोगे, ऐड करा दोगे आप। लो भाई 5 ऐड हो गए, आपकी टेंशन ही नहीं, आपको पता, लो मैंने 5 ऐड कर दिए, भाई काम हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कोई बंदा बोलता है नहीं भाई 5 रुपये कम हो गए ना, मैं थोड़ा लाउडली तो नहीं बोल रहा, मेरे कान पे लगा, थोड़ा सा लाउडली बोलो मेरे ख्याल से, मैं सही बोल रहा हूँ मैं? हैं जा रहे हो क्या? रुक जाते हैं ना, थोड़ी देर रुक जाते हैं। पूरा हो गया वो टेस्ट दे दिए फिजिक्स का? फिजिक्स का भी चलें सही है, कल चेक करा देना। और वो जो मैथ के थे वो भी चलें सही है, ठीक है यार। यासिर और हमारे पास 2 बच्चे और अनस आप बचे, मैं इनको लेसन दे के आ रहा हूँ, फिर आप क्लास ले रहा हूँ, ठीक है बेटा? आज आप लोग को स्पेशल पढ़ाऊँगा मैं, सही है? मसाला वसाला लगा के नहीं बुला के, सही ठीक है भाई। यार आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले मेरे को, इन माने में बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे को इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट मिले। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, 5 रुपये कम करना थे, 5 करना थे, 10 करना थे, XYZ कुछ भी करना थे। तो अब कौन सी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे कॉपी करने के बाद? इसको कॉपी कर लिया था हमने। कम करने के लिए क्या लगाते हैं बताएं? सब ट्रैक लगाते हैं, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ गए जाएंगे, सब ट्रैक कर देंगे। तो अब क्या होगा, अगर कहीं कम करना पड़े आपको, वैल्यू नंबर XYZ कोई भी फीस कुछ भी हो, तो आप टेंशन नहीं लें, आप बोले कोई मसला नहीं है, ये स्पेशल के अंदर आके आप सब ट्रैक करवा दें। आप देखें 45 क्या हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा, 56 51 हो जाएगा, सब ट्रैक करके हो गया, कर दो, हो गया। इसी तरीके से आपको कोई कहता है कि भाई ये जो थे ना नंबर डबल थे, 2 थे, मतलब कहने का कि 45 नहीं लिखना था, डबल लिखना थी, डबल फीस करके लिखना थी आपने, 2 महीने की फीस थी, डबल सैलरी लिखना थी आपने, सिंगल सैलरियाँ लिख दी इनकी, मिसाल के तौर पे 15,000 16,000 ऐसे होता है ना कि सैलरीज डबल होती हैं, फीस डबल होती हैं बाजू का। आप बोलते हो यार आप क्या करूं, बोला भाई डबल डबल लिखना है, मैं क्या करूं? आप नाम के आगे ये नाम चल रहा है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे कामरान, अब्दुल कयूम, अब्दुल जब्बार साहब, सही ना? क्या तुम लोग हंसते हो, इतने प्यारे प्यारे नाम है। तो अब इसमें क्या है कि आपको डबल करना थे, यहाँ पे 15,000 की जगह क्या लिखना थे, 30,000। तो आपने बोला यार अब क्या करूँ मैं, तो आप क्या करो, इसको कुछ भी नहीं करो, 2 से ज़रब कर दो, 2 से, हाँ 2 ऐसे सिलेक्ट करो, पैच स्पेशल मल्टीप्लाई, ओके ओके सही ना? आपने नहीं भाई 3 गुना लिखना था, मतलब तो 3 से कर देंगे, बात समझ में आ रही है? 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी, और यहाँ पे जाके पैच स्पेशल 3 से कर देगा वो, 15 3 45, 15 3 45, तो वो यहाँ आ जाएगा, इसको डिलीट कर दो फिर आप, है नहीं, काम की चीज़ है नहीं है। इसी तरीके से आपने मिसाल के तौर पे वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं, आपने बोला भाई नहीं ये जो है ना इसके आधे करना है, आपने आधे लिखना है। बाजू का तो होता है कि हमें आधे लिखने पड़ते हैं, कोई भी चीज़ें हाफ करना पड़ती है कि यार हाफ कर दो आप, बाजू का तो होती है हाफ कर दो, हम क्या डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब हाफ करने की कंडीशन कहाँ आती है, बाजू का तो होता है कि कोई क्वान्टिटी होती है, जैसे 5 5 10 पीस दिए हुए होते हैं कहीं आपने, तो आप बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा माल बनना है, आप आधा आधा माल कर दो। तो आधा माल लेने के लिए आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे, डिवाइड कर दो इसको 2 से। तो 45 की जगह आधे कितने हो जाएंगे, 22,500, 48 की जगह 24,000, 24,000 हो गए, आधे हो गए, आधे हो गए, ठीक है। तो ये डिवाइड और ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई है। ये कॉलम आपने ऐसे बनाया हुआ, देखें कॉपी करा, यहाँ पे एंटर पेस्ट, ये कॉलम आपने से लंबाई में आ रहा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस, आपने कहा नहीं यार ऐसे नहीं आना चाहिए था, ये थोड़ा रॉन्ग बना दिया, आप कॉपी कराओ, यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, पैस स्पेशल में जाओ, ट्रांसपोज करा दो, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कहाँ चले आएगा, लंबा वर्टिकल में चले आएगा। हेडिंग्स पहले ऐसे आ रही थी लंबाई में, अब हेडिंग्स कैसे आएंगी, वर्टिकल में आएंगी, बात समझ में आ रही है? आप ऐसे सेलेक्ट किया आपने, आपने बोला नहीं यार ऐसे नहीं था, ये मिस्टेक हो गई, आपने कॉपी कर दिया, अब यहाँ राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज, ये वर्टिकल दे दिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर देगा और उसको उसमें भी कर देगा, ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ आज देख लें इंशाल्लाह, और भी आगे एक्सेल में और भी कमांड्स लेंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।